हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण भारत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि भारत और भारत का स्थान विश्व में क्या होना चाहिए, इन कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर भूगोल से रिलेटेड जो भारत की हमारी जानकारी है, भारत के भूगोल की, वहाँ से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और भूगोल के क्वेश्चंस दोनों बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर सभी विद्यार्थी फॉलो करें। मेरा नाम है आलोक कुमार वाजपेयी। फॉलो करने से आपको मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जरूर आप लोगों को मिलने वाला है। और दूसरी चीज, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, AB सर 10 कोड लगाइए और फटाफट सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इस कोड से डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक में आपको हर एक चीज में यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी चीज, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आज का डाउट बाय अनअकैडमी पर कोई भी क्वेश्चन इमेज फॉर्म में अपलोड कीजिए, इंस्टेंट आपको आंसर मिलेगा। कोई भी टेस्ट सीरीज फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। रेज हैंड का प्रयोग जरूर करोगे जब आप लर्नर ऐप पर क्लास करते हो। तो जिन एजुकेटर से आप लोग जुड़े हुए हो, पढ़ रहे हो, उनसे सीधे बातचीत करने के लिए बातचीत करके बहुत सारे प्रश्न उनसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। 16 जनवरी को आपका बेहतरीन एक कॉम्बैट है 12 बजे। इंग्लिश का कॉम्बैट है, 40 मिनट 40 प्रश्न, शानदार जानदार प्राइज है। बस केवल आपको इनरोलमेंट कर लेना है। फ्री में इनरोलमेंट करने के लिए AB सर 10 कोड लगा करके इनरोलमेंट कर लीजिएगा सभी लोग, और बढ़िया से बढ़िया तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, शानदार जानदार प्राइज जीतिए। ठीक है भैया, याद रहेगा। और कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने का सही तरीका क्या है, अपना मनचाहा ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए, रेफरल कोड बॉक्स में कैपिटल लेटर में बगैर किसी स्पेस के AB सर 10 कोड लगाइए, अप्लाई पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू पे कीजिए, हो गया सब्सक्रिप्शन। ठीक है भाई। अब देखो, हम लोग भारत के भूगोल के बारे में बातचीत करते हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी होता क्या है, जब भी हम बात करते हैं यार जियोग्राफी की, जब भी हम लोग जियोग्राफी की बात करते हैं तो कहते हैं यार वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया और इंडियन जियोग्राफी हो गया, यानी कि इंडिया भारत का भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल, यही तो पढ़ते हैं। फिर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, कहते हैं यार वर्ल्ड का भूगोल की बात करेंगे तो एक हो जाता है फिजिकल और एक होता है पॉलिटिकल। यहां पर भी सेम, फिजिकल और पॉलिटिकल, बहुत ध्यान से समझोगे। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल को, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइएगा। पॉलिटिकल को तो राजनीतिक बोलते हैं, फिजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल और फिजिकल दो तरीके का भूगोल होता है। राजनीतिक भूगोल हम लोग बोल देते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो। और फिजिकल पॉलिटिकल, फिजिकल हो गया भाई ये, और पॉलिटिकल, तो हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा सारे लोगों को, प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैप बना हुआ है। अब इस मैप में पूरा का पूरा जब आप अगर अध्ययन करते हो मैप में, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं। जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में जो अंतर है वो मैं बता दूं। जैसे जब भी कोई हम लोग बॉर्डर लाइन के बारे में बात करते हैं, बॉर्डर लाइन के बारे में, किसकी सीमा किससे स्पर्श करती है नहीं करती है, ये सब आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी की जब भी बात करेंगे तो हमेशा बात करते हैं हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में नदियां, पर्वत, पहाड़, दर्रे, झील, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ठीक है भाई, याद रहेगा, ये सब आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, याद रखना। जैसे अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं। ये सिक्किम है, ये भूटान हो गया, ये असम हो गया, ये हम देखेंगे, ये देखिए बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, ये हो गया, ये चाइना हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको कंट्रीज भी दिख रहे हैं, और ये सब बॉर्डर लाइन भी यहाँ पर दिख रही है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि किसका बॉर्डर किसके साथ में स्पर्श होता है, किसके साथ में स्पर्श नहीं होता है, कौन कौन से राज्य भारत के किन किन देशों के साथ में स्पर्श करते हैं, ये सबसे पहले जानेंगे। भारत में 15,200 किलोमीटर की भूमि है, जिसमें 61 किलोमीटर का हम लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, 6100 किलोमीटर का क्या है आपका, ये हो गया भाई 6100 किलोमीटर मेनलैंड कोस्ट लाइन हो गया। ठीक है, मुख्य भूमि और द्वीपों के समुद्र तट की कुल लंबाई
7,516 किलोमीटर, जिसमें 100 किलोमीटर क्या है, मुख्य भूमि के तट भी शामिल है। ठीक, सबसे लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। अब इसमें एक ट्रिक फॉलो करोगे। ट्रिक क्या फॉलो करोगे, बस याद करिएगा, नोट कर लेना भाई, BCP NMB, बस ये कोड याद रखना है। इससे पूरा का पूरा सारे जो देश हैं उनकी किसकी सबसे अधिक सीमा लगती है, उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में कौन सी है, ये पूरा इसमें छिपा हुआ है। बी से हो गया यार बांग्लादेश, बी से क्या हो गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है। सी से हो गया चीन, दूसरे नंबर पर चीन के साथ स्पर्श करती है। पी से हो गया पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करती है। एन से हो गया नेपाल, चौथे नंबर पर नेपाल के साथ। फिर है म्यांमार, म्यांमार के साथ। फिर बी से भूटान के साथ, और ए से अफगानिस्तान के साथ। केवल एक राज्य लगता है, हम लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये BCPNMBA 1 2 3 4 5 6 7 हो गया भाई, ये याद रहेगा। सबसे लंबी पूछा जाएगा, 4,096 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करती है, सबसे अधिक। और सबसे छोटा अफगानिस्तान शायद केवल JNK कुछ हिस्सा स्पर्श करता है। ये एकदम पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिएगा, बांग्लादेश के साथ 4,096, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, टोटल 15,106 हो गए। यहां पर देखो कोड फिर से मैं लिखे दिला, BCPNMBA, याद रहेगा भैया सारे लोगों को, बेहतरीन है। बहुत सारा सवाल यहां से सॉल्व करने वाले हो, बहुत सटीक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे देखोगे, यह है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ अगर हम देखेंगे सीमा किसकी किसकी स्पर्श होती है, देखिए 4,096 किलोमीटर है। अब यहां पर अगर आप देखोगे स्टेट वाइज कौन कौन से स्पर्श कर रहे हैं, देखो मेघालय भी है, ये असम भी है, ये आपका त्रिपुरा भी हो जाता है ना। बस इसका एक बांग्लादेश वाला एक कोड याद रखना है, बांग्लादेश वाला जो ये देखिए सारे लिखे हुए हैं। अब आपको ये याद रखना है, टाइम AM PM। ठीक है भाई, टाइम से क्या हो गया यार, आपका त्रिपुरा हो गया। ए से क्या हो गया, असम हो गया। एम से क्या हो गया, आपका मेघालय हो गया। पी से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, देखो है कहीं पर, ये है। और एम से फिर क्या हो जाएगा, आपका मिजोरम हो गया। याद रहेगा भाई, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, और ये आपका त्रिपुरा भी हो गया, ये सब हो गया भाई। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। ये बांग्लादेश के कौन कौन से हमारे राज्य स्पर्श करते हैं, टाइम AM PM कोड है, याद रखना। ठीक, फिर देखो चीन के साथ, चीन के साथ हम लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख भी कह सकते हो, यहां पर अब लद्दाख भी कह सकते हो, इसकी जगह क्या कह सकते हो, लद्दाख। हालांकि हम इसका कोड पहले हम लोग बनाते थे जम्मू का सिपाही अरुण, क्या बनाते थे पहले, हम लोग कह सकते थे यार जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अब बना सकते हो यार लद्दाख का सिपाही, ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों याद कर लेना यार, क्योंकि हालांकि अब ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। क्वेश्चन में हो सकता है यार पुराने के हिसाब से दे दिया जाए, नए के हिसाब से दे दिया जाए, जो भी है वैसे आपको लगा लेना। तो जम्मू या लद्दाख का सिपाही, तो लद्दाख से हो गया, मैं लद्दाख लग रहा है। सिपाही से सिक्किम हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमालय से हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरा से उत्तराखंड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, देखो यहां पर देख लो, हिमाचल प्रदेश है, ये लद्दाख वाला हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। याद रहेगा, जम्मू या लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ये चीन के साथ में लगने वाले भारत के राज्य हो गए। ठीक है, भारत चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है, हालांकि चीन इसको कोई मान्यता नहीं देता है, लेकिन चीन के साथ भारत का सीमा विवाद मुख्य रूप से इस असहमति के कारण बना हुआ है। फिर है आप लोग
पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान की जो सीमा स्पर्श करती है उसका बड़ा शानदार कोड है यार, पंगुराज। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई, ये पाकिस्तान से लगने वाले भारत के राज्य हो गए। 47 में यार रेड क्लिफ लाइन बनी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजक रेखा है। सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ये लाइन बनाई गई थी। तो हम लोगों ने ये देख लिया भाई पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है भाई, फिर यहां पर देखिए जो मैंने राज्य बताया पंगुराज से आप लोग पूरा का पूरा एलिब्रेट कर सकते हो, आपको याद रहेगा। ठीक, नेपाल वाला बड़ा आसान है यार, कोड मैंने 20 बार बताया। सुब्बू, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार में लिखे देता हूं। एक बी से बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल, एक बी से बिहार है, बिहार हो गया, एस से सिक्किम हो गया, ठीक है, और एक यू से उत्तर प्रदेश हो गया, एक यू से उत्तराखंड हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से, इससे नेपाल से, भूटान से और चाइना से स्पर्श करती है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना से स्पर्श करती है। याद रखना, ये पूरा लिखा हुआ है, सुब्बू में समाहित है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार, नेपाल, यानी कि आपका एक दोस्त सुब्बू कहां रहता है? नेपाल में रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, क्लियर है। और ये यहां पर भारत नेपाल सीमा पर सबसे बड़ा हिस्सा पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग शिवालिक श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, और ये सीमा जो है वो म्यांमार वाली बात करेंगे, म्यांमार से अब बात करेंगे हम लोग। तो ब्रह्मपुत्र और इरावदी के बीच जल क्षेत्र के साथ समानांतर है। ये रहा आपका म्यांमार। ठीक है, इसका देखो एक कोड है, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। इसका कोड क्या है? हमारी आपकी एक मामी है, उनका नाम है अरुणा, वो रहती है म्यांमार में। मान लेते हैं हमारी आपकी एक मामी है अरुणा मामी, वो म्यांमार में रहती हैं। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड है, ठीक है, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। देखो आ गया ना, अरु, ना, मा, मी, हो गया ना। अरुणा मामी हमारी आपकी एक मामी है, वो कहां रहती है? म्यांमार में रहती हैं। तो म्यांमार से लगने वाले भारत के राज्यों का कोड क्या हो गया यार? अरुणा मामी। इजिली बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करा देगा। ठीक है, क्लियर है। भूटान के साथ केवल 699 किलोमीटर की सीमा है। भूटान के लोग साहब को क्या कहते हैं? साप कहते हैं, कहते हैं ना साहब। सिक्किम है, असम है, अरुणाचल है, बंगाल है। देखोगे यहां पर असम है भैया, है, ठीक है, याद रहेगा। 2 है ए, एक ए से क्या हो गया? असम, दूसरे ए से अरुणाचल, बचा क्या? एस और बी। एस से सिक्किम, बी से बंगाल। याद रहेगा, भूटान की सीमा से लगने वाले सिक्किम, असम, अरुणाचल, बंगाल, साफ कोड हो गया। ठीक है भैया, याद रहेगा। अब श्रीलंका भारत की सीमा स्पर्श नहीं होती, क्योंकि बीच में हम लोग देख सकते हैं ये जल डमरू मध्य है, जिसको हम लोग पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, इसीलिए स्पर्श नहीं होती है सीमा भारत और श्रीलंका के बीच में। ये पाक जल डमरू मध्य है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। संकीर्ण और उथले समुद्र से एक दूसरे से अलग करते हैं, जो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। यहां पर देखोगे भारत में तमिलनाडु तट पर धनुषकोडी, श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप में तलैमनार केवल 32 किलोमीटर दूर है। ठीक है भैया, केवल 32 किलोमीटर दूर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये हमने कुछ भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण यहां से जानकारी देखी, समझी। कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा क्या है? गोवा है, याद रहेगा। दूसरी चीज, अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम वाला सिक्किम हो गया यार। ठीक है, सब 2011 के जनगणना के हैं आंकड़े। उसके बाद में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ दिया जाए, वैसे दिल्ली आएगा, दिल्ली को छोड़ दोगे तो पुदुचेरी, न्यूनतम वाला लक्षद्वीप हो जाता है। ठीक है भाई, और सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है यूनियन टेरिटरी में।
सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला है, घनी आबादी वाला बिहार है, सबसे कम वाला है अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल हो गया, सबसे न्यूनतम साक्षर राज्य क्या हो गया, बिहार हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ हमने आपके साथ जानकारी यहां पर शेयर की, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है आप सारे विद्यार्थियों के लिए। और सभी लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर फॉलो करेंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम में GS/GK बाय आलोक सर, जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको नित्य नवीन जानकारी मिलती रहेगी। और किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप लोग तो AB सर 10 कोड लगाइए और फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए डिस्काउंट के साथ में। कोई भी आइकॉनिक लेने पर भी भाई आपको AB सर 10 कोड लगाना है। आज का डाउट भाई अनअकैडमी पर अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। रेज हैंड का प्रयोग जरूर करोगे जब भी आप लर्नर ऐप पर क्लास करोगे मेरे साथ में। 16 जनवरी को एक कॉम्बैट है, इसमें इनरोलमेंट कर लेना, फ्री में इनरोलमेंट होगा, बशर्ते आप AB सर 10 कोड का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, और देखिए ये कल 15 तारीख है भाई, आज सभी को मकर संक्रांति की सबसे पहले शुभकामनाएं हैं। कल ये एक मैराथन क्लास हो रहा है आपका लेखपाल के लिए विशेष, जिसमें मैं आपको 9 बजे से हिंदी पढ़ाने वाला हूं। तो मॉर्निंग में 9 AM पर कल हिंदी पढ़ने के लिए 9 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। उससे पहले मैथ है, फिर उसके बाद में GS है आपका। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना, कल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर आप लोगों को ये यहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मनचाहा ड्यूरेशन सिलेक्ट कीजिए, रेफरल कोड बॉक्स में AB सर 10 लिखिए, अप्लाई कीजिए, प्रोसीड टू पे कीजिए, हो गया भैया सब्सक्रिप्शन। ये रिपोर्ट एंड विन आप लोग देख सकते हैं नीचे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।